जय हिंद साथियों, पिछले वाले वीडियो में अपन समझ चुके थे RH फैक्टर के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे अपन मनुष्य के हृदय के बारे में, यानी मनुष्य के हृदय की संरचना कैसी होती है और अपने मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपने दिमाग में यही बात आती है कि भगवान ने आखिरकार हृदय का निर्माण यानी हार्ट का निर्माण क्यों किया, भगवान ने अपने अंदर हृदय क्यों बनाया। इसके पीछे भी दोस्तों एक लॉजिक है। दोस्तों जिस गैस को हम लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन, यानी वायुमंडल से जो गैस अपन लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन, और वायुमंडल से जिस गैस का अपन निष्कासन करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और प्रत्येक कोशिका से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेकर आना और फेफड़ों के माध्यम से वापस वायुमंडल में निष्कासित करना, यही कार्य करता है मनुष्य का हृदय, यानी इसीलिए हृदय का निर्माण किया गया। दोस्तों अपने मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो मस्कुलर होता है, यानी मसल से बना होता है, जो अनैच्छिक पेशियां होती है। दो प्रकार की पेशियां होती है अपने शरीर के अंदर, एक होती है ऐच्छिक पेशियां है, एक होती है AN यानी अनैच्छिक पेशियां। जो ऐच्छिक पेशियां होती है ना वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे मैंने ये हाथ को हिलाया, ये अंगुली को हिलाई, ये मैंने मुट्ठी को बंद किया खोला, ये सब मेरी ऐच्छिक पेशियां है। लेकिन आपका जो हृदय है वो अनैच्छिक पेशी होती है। क्या आप अपने हृदय पे कंट्रोल कर सकते हो क्या? आप बोलो मेरा हृदय रुक जा, हृदय रुकेगा? नहीं रुकेगा। जिस दिन हृदय रुक गया ना वापस स्टार्ट नहीं होगा, आपको सीधा परलोक जाना पड़ेगा। तो जो अपने मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो मस्कुलर होता है, यानी अनैच्छिक पेशी से बना होता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कभी कार्य नहीं करती है। मायोजेनिक का मतलब होता है दोस्तों अपने मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो स्वतः कार्य करता है। मनुष्य का हृदय आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। आप चाहो तो क्या हृदय की गति को रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हृदय के ऊपर नहीं है। ये कोई पंखे का स्विच नहीं है जिसे आप जब चाहे चालू कर दो, जब चाहे बंद कर दो। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप कार्य करती है। वो कौन है? आपका हृदय। तो आपका मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मस्कुलर होता है। मस्कुलर के बाद अपना हृदय मायोजेनिक होता है। उसके बाद समझते हैं मनुष्य का जो हृदय होता है ना वो पंप के बाद कार्य करता है। अब जैसे आपने कभी साइकिल में हवा भरने का पंप देखा, वो पंप क्या कार्य करता है? वायुमंडल से हवा को खींचता है। जब उसका जो पिस्टन होता है ना आप उसको ऊपर खींचते हो ना तो वो क्या करता है? वायुमंडल से हवा को खींचता है। समझते हैं यहाँ के ऊपर दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए पंप है। जब इस पंप के पिस्टन को आप ऊपर की ओर खींचते हो ना तो ये पिस्टन वायुमंडल से हवा को खींचता है। लेकिन जब इस पंप को आप वापस प्रेशर से दबाते हो ना तो ये हवा को एक नली के माध्यम से वापस बाहर निकालता है। यही कार्य करता है मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करता है और उसको फेफड़ों के अंदर भेजता है। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है ना उसको वापस शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक कार्य पहुंचाने का कार्य करता है। यही कार्य करता है मनुष्य का हृदय। तो मनुष्य का हृदय दोस्तों मस्कुलर होता है, यानी अनैच्छिक पेशी का बना होता है। मायोजेनिक यानी स्वतः कार्य करता है। पंप यानी एक पंप की तरह कार्य करता है। और मनुष्य के हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी यानी कार्डियो का मतलब होता है हृदय और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी मनुष्य के हृदय के अध्ययन को सामान्यतः कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के हृदय का सामान्य वजन 250 से 300 ग्राम होता है। 250 ग्राम जो वजन होता है ना वो महिलाओं के हृदय का होता है, बल्कि 300 ग्राम पुरुषों का जो हृदय होता है ना उसका वजन 300 ग्राम होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई औरत है यानी कोई लड़की है, दूर हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही है। यहाँ मान लीजिए उसके पापा ऑफ हो जाते हैं तो उसके घर से जो उसको कॉल किया जाता है ना वो डायरेक्ट नहीं बोला जाता है कि आपके पापा ऑफ हो गए, क्योंकि अगर लड़की को डायरेक्ट बोलोगे ना तो लड़की के हृदय का वजन ही 250 ग्राम यानी 50 ग्राम जो मनुष्य का हृदय का वजन होता है ना पुरुष का हृदय उससे कम होता है। उससे उस औरत को यानी उस लड़की को हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, क्योंकि उन लड़कियों का दिल होता है ना वो थोड़ा कमजोर होता है। इसीलिए तो लड़कियों के साथ कोई भी दो कौड़ी का इंसान भी उनकी जिंदगी के साथ खेल के चला जाता है। इसका रीजन यही है क्योंकि लड़कियों का हृदय क्या होता है? थोड़ा कमजोर होता है। आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हो, आप कभी अंतिम संस्कार में गए होंगे जहां डाक मतलब शमशान घाट के अंदर जहां किसी का डाक होता है। डाक यानी किसी भी मनुष्य का डाक करने के लिए हमेशा पुरुष ही जाते, भले औरत की मृत्यु भी क्यों ना हो, औरत कभी अंतिम संस्कार में नहीं जाती, ओनली फॉर पुरुष ही जाते, क्योंकि पुरुष ही है जो अपनी पिता को भी चिता दे सकता है। कभी बेटी अपनी पिता को चिता नहीं दे सकती क्योंकि उसका हृदय इतना कठोर नहीं होता है, वो कोमल हृदय की होती है। क्योंकि औरत के हृदय का वजन 250 ग्राम और मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? मनुष्य यानी पुरुष के जो हृदय का जो वजन होता है ना वो 300 ग्राम होता है।
अब समझते हैं दोस्तों हृदय की स्थिति। हृदय की स्थिति समझने से पहले हृदय की आकृति कैसी होती है। हृदय की आकृति दोस्तों बंद मुट्ठी के समान होती है। जैसे आपकी ये मुट्ठी है, आपने ये मुट्ठी को बंद कर दिया, ये आपका हृदय बन गया। यानी जैसे आपकी मुट्ठी के आकार का ही आपका हृदय होगा, यानी स्वयं की मुट्ठी के आकार का ही हृदय होगा। अब मान लीजिए ये मेरी मुट्ठी है, ये मैंने यहाँ रखी, मेरा हृदय इतना ही बड़ा है। जितनी आपकी बड़ी मुट्ठी है ना, उतना ही बड़ा आपका हृदय होगा। आपका हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये होते हैं लंग्स, ये होता है राइट वाला लंग्स, ये होता है लेफ्ट वाला लंग्स। आपके शरीर के अंदर एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। उन दोनों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में एक अवकाश पाया जाता है जिसे मीडिया स्टेनम के नाम से जाना जाता है, जहां आपका हृदय स्थित होता है। और आपका जो हृदय होता है ना, वो थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ रहता है, यानी तिरछा होता है हृदय हमेशा। आपने कभी हृदय का डायग्राम भी देखा होगा, वो थोड़ा तिरछा होता है, क्योंकि वो परिसंचरण तंत्र में थोड़ी सहायता हो जाती है, ब्लड को फ्लो होने में क्या होती है, थोड़ी सहायता हो जाती है, इस कारण से दोस्तों। तो अब समझते हैं अपन हृदय के अंदर वाल्व किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों अब अपन समझते हैं मनुष्य के हृदय के कक्ष या चैम्बर के बारे में। दोस्तों मनुष्य का जो हृदय होता है ना, वो सामान्यतः 4 चैम्बर का होता है। 1 2 3 4, ये है दोस्तों मनुष्य का हृदय। यानी सामान्यतः मनुष्य का हृदय ऐसा नहीं होता है, चौकोर रूप में नहीं होता है। आपकी जो बंद मुट्ठी होती है ना, उसके जैसा आपके मनुष्य का हृदय होता है। लेकिन मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं आपको कि मनुष्य का हृदय मान लीजिए ऐसा है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिनमें ऊपर वाले जो दोनों कक्ष होते हैं ना, पहला और दूसरा, इनको कहते हैं आलिंद। ऊपर वाले कक्ष को क्या कहेंगे? आलिंद। और नीचे वाले कक्ष को क्या कहते हैं? निलय के नाम से जाना जाता है। अब ये इधर से आपने सेपरेट किया, आलिंद और निलय। अब इधर से सेपरेट कीजिए। ये वाला भाग होता है दाहिना यानी राइट साइड, और ये वाला भाग होता है बायां यानी लेफ्ट साइड। ये दाहिना, ये बायां। अब इनके आगे आप दाहिना और इनके आगे बायां लगाओगे, ये होगा दाहिना आलिंद, ये होगा दाहिना निलय। इस साइड में लगाइए, ये होता है बायां आलिंद, ये होता है बायां निलय। यानी मनुष्य के हृदय के चारों जो चैम्बर होते हैं ना, उनके नाम क्या है? दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय। एक बार फिर से, दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना निलय और बायां निलय। ये होते हैं मनुष्य के चारों चैम्बर, यानी चारों हृदय के जो कक्ष होते हैं ना, वो होते हैं। दोस्तों इन चैम्बर में क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। जैसे आपके घर के अंदर कोई कुत्ता आ जाता है तो आप फाटक बना के रखते हो, इसी प्रकार इन हृदय के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं या फाटक पाई जाती है, यानी वाल्व पाए जाते हैं। दोस्तों इस साइड में यानी बायां आलिंद और बायां निलय, इनके बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे बाइकस्पिड यानी द्विवल्नी कपाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन दाहिना आलिंद और दाहिने निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसको त्रिवल्नी कपाट के नाम से जाना जाता है, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो कपाट का एक ही कार्य होता है, ये जो कपाट होते हैं ये हमेशा ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी ब्लड को कभी विपरीत दिशा में नहीं जाने देते। जैसे दोस्तों आपके घर के ऊपर जो पानी की टंकी लगी होती है ना, उसके अंदर भी वाल्व लगा होता है। उस वाल्व का क्या कार्य होता है? वो वाल्व हमेशा पानी को एक ही दिशा में फ्लो होने देता है, पानी को विपरीत दिशा में नहीं जाने देता है। इसीलिए जो कपाट होते हैं ना, ये हमेशा ब्लड को इसी डायरेक्शन में आने देंगे। जैसे इसके अंदर ब्लड आया, इसके अंदर कंप्लीट हुआ, ये ब्लड इसके अंदर आएगा, तो ये कपाट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, यानी ब्लड को हमेशा एक दिशा में आने देंगे। ये कपाट या वाल्व ब्लड को विपरीत दिशा में कभी जाने नहीं देंगे। और यहाँ जो ये कपाट पाए जाते हैं ये होता है अर्धचंद्राकार या सेमी सर्कुलर कपाट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मनुष्य के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। और मनुष्य बायां आलिंद, बायां निलय, इसके बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। दाहिना आलिंद, दाहिना निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। और नीचे जो कपाट होते हैं वो होते हैं अर्धचंद्राकार। आप कभी दोस्तों डॉक्टर के पास गए होंगे, जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से आपके यहाँ पे लगा के देखता है, यानी आपका हृदय इस साइड में होता है नहीं, यहाँ वो स्टेथोस्कोप लगा के देखता है, तो वो आपके हृदय की धड़कन को सुनता है, लब और डब। ये लब और डब की जो ध्वनि होती है ये इन कपाट के बंद होने के कारण होती है। जब दोस्तों त्रिवल्नी और बाइकस्पिड कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, तो ध्वनि आती लब। जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं तो ध्वनि आती डब। लब डब, लब डब। यानी जब कपाट बंद होते हैं, कौन से? द्विवल्नी और त्रिवल्नी, तो ध्वनि आती है लब। जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो ध्वनि आती है डब। इस प्रकार दोस्तों आपकी जो हृदय की जो धड़कन होता है ना, उसकी जांच करता है डॉक्टर कि आपका हृदय सही सलामत कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि आपके हृदय की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन समझेंगे कि आपका हृदय किस प्रकार कार्य करता है, यानी आपका जो हृदय होता है ना, वो किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को संपूर्ण बॉडी से इकट्ठा करता है, उसको हृदय में लाता है, फिर लंग्स के अंदर ले जाता है, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये समझेगा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रूप से समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।